अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। सबसे पहले प्रोग्राम के अंदर टॉपिक के से पहले मैं ये बता दूं, गला मंडी फैसलाबाद के अंदर पहुंचे हैं। मौजू हमारा आज का ये है कि महंगाई की शरह अगर देखी जाए तो मार्च 2021 का सबसे महंगा तरीन महीना साबित हो रहा है। 9.1% महंगाई की शरह पहुँच चुकी है। गुज़िश्ता माह की निस्बत देखें तो 4% महंगाई ऊपर बढ़ी है। गुज़िश्ता साल की निस्बत देखें तो हम कहीं 8 पॉइंट से भी ऊपर महंगाई के अंदर शरह इजाफा देख रहे हैं। देहात के अंदर ज़्यादा, जहाँ से ज़रूरी अजनास पैदा होती हैं, शहरी इलाकों के अंदर कम महंगाई देखें 8.7 और दही इलाकों में बतदरीज 9.5 महंगाई की शरह जो है मैं अदारा शुमारियात की जानिब से जारी की गई हैं। वजूहात क्या हैं? मंडियों के अंदर देखें तो हुकूमती क्रैकडाउन चल रहे हैं, रेट गिर रहे हैं, जो कीमतें चल रही हैं अगर मीटिंग्स देखें तो उनके अंदर कीमतें गिरती नज़र आ रही हैं। सबसे पहले गला मंडी फैसलाबाद के अहदेदार नुमाइंदगार हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि इनकी तरफ से ट्रकों के ऊपर फीकस 20-30 लाख नुकसान जाहिर किया जा रहा है। मुर्गी वाले फार्मर्स रो रहे हैं, फ़ायदा कौन उठा रहा है आखिरकार, कौन किसके रहा है, या हुकूमती अदाद शुमार का गोरख धंधा चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मियां साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। कैसे देख रहे हैं? हुकूमत ने कहा 9.1% महंगाई बढ़ गई अदाद शुमार के मुताबिक, आवाम चीख रही है। गला मंडी के अंदर हम पहले भी प्रोग्राम कर चुके हैं, जो आढ़ती हैं वो रो रहे हैं कि इस वक्त मुनाफे की शरह बिल्कुल कम होगी, बल्कि जेबों से पैसे जा रहे हैं। फिर आखिरकार कहाँ कौन फ़ायदा उठा रहा है जब हुकूमत अदाद शुमार गलत जारी कर रही है? बिलाल भाई, सूरत हाल ये है कि जैसे इन्होंने क्रैकडाउन किया है, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं है। जो पॉलिसी होगी तो पॉलिसी मेकर जो बनाने वाले हैं उनको किसी सूरत हाल का, ग्राउंड रियलिटी का इलम ही नहीं है। हमारे यहाँ ये देखें, चीनी का जो क्रैकडाउन चल रहा है, 85 रुपये कह रहे हैं चीनी बेचें, उसको 90 रुपये या 91 रुपये चीनी मिल रही है। वो क्या करेगा? वो नुकसान में तो नहीं जाएगा ना। इसी तरह हमारे जो कंज्यूमर है नीचे वाला, वो मार्केट जाता है, वो कहता है 85 रुपये मिसाल तो रेट निकला है गवर्नमेंट का, आप 91 रुपये या 94 रुपये हमें दे रहे हैं, उसने शॉपर भी लगाना है, सब कुछ करना है, वो कहाँ से देगा? इसी तरह मार्केट में जो अफरा तफरी फैली हुई है, कस्टमर आ ही नहीं रहा मार्केट में। हमारा जो है लॉसेज हो रहे हैं, बिल्कुल रोज़ ब रोज़ रेट कम होते जा रहे हैं, लेकिन लेने वाला कोई ख़रीदार नहीं है। गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ जब तक ऐसे चलेंगी तो फिर ऐसे तो काम नहीं चलेगा। लेकिन गवर्नमेंट को खौफ हो रहा से एक फ़ायदा हो गया, वो तो ये कहेंगे, हाँ आप नहीं कहेंगे, हम नहीं कहेंगे, लेकिन वो ये कहेंगे देखें कीमतें तो गिर गई ना हमारे खौफ और राज की वजह से। आपकी बात सही है। अब एक आदमी इंपोर्ट कर रहा है चना, उसने 125 में इंपोर्ट किया है। जब यहाँ पे ख़रीदार नहीं होगा, हमने आखिर वो चने घर तो खाने नहीं है, लोगों को बेचने हैं ना। जब ख़रीदने वाला कोई नहीं होगा, पेमेंटें हमने देनी है, जो पेमेंटें का प्रेशर हम पे आएगा तो हम लाजमी बात है एक दूसरे के पीछे नुकसान करके पेमेंटें देंगे। अपनी इज़्ज़त तो हमने बचानी है, अपनी इज़्ज़त बचानी है। हाई साहब, इनका आप मीटिंग में थे, इनकी बड़ा अच्छा पॉइंट है। अगर कल चीनी प्राइवेट इंपोर्टर्स ने करनी ना, गवर्नमेंट कह रही है, फॉर एग्जाम्पल प्राइवेट इंपोर्टर्स चीनी इंपोर्ट कर लेते हैं और जो मुल्क वाले हैं वो रेट इतना गिरा देते हैं कि जिसने 100 फॉर एग्जाम्पल 85-80 में इंपोर्ट की है, बाद में उसकी ना बिके, वो क्या करेगा? फिर हुकूमत की ये जो इस वक्त गोमगो की पॉलिसीज़ हैं किस हद तक नुकसान दे रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यही है बाज़ दफ़ा ये टेक्निकल चीज़ है, जैसे अभी भाई ने कहा कि पॉलिसी साज जो हैं वो उसकी टेक्निकलिटी नहीं समझते। अब ये होगा क्या कि इस हरासमेंट की वजह से लोग इंपोर्ट करना छोड़ देंगे, नई इंपोर्ट नहीं जाएगी। अब बीच में फिर खिला आ जाएगा। एक दफ़ा तो ये खुश होंगे कि हमारे इस पॉलिसी से रेट कम आए, लेकिन जो अगला हम खौफ देखते हैं जिसकी बुनियाद पे प्रेशर अल्टीमेट हमारे ऊपर आता है, होल सेलर के ऊपर या जो इंपोर्टर्स हैं, अब वो जो गैप आ जाएगा, पाइपलाइन में माल नहीं होगा, उसकी वजह से फिर शॉर्टेज आएगी। शॉर्टेज की वजह से फिर ये ज़ख़ीरा अंदोज़ों की बुनियाद पे छापे मारेंगे और ये अल्टीमेट सारी हरासमेंट ख़राबी हो जाएगी। और हम इसको गलत समझ रहे हैं। अभी इस गिरावट को हम गलत इसलिए समझ रहे हैं कि जो स्टेबिलिटी है वो अनस्टेबल की तरफ स्टेबल जा रही है। तो इसलिए मैं मतलब इन्होंने बात ठीक की, मैं और खौफ की तरफ जा रहा हूँ कि अब लोग इंपोर्ट नहीं करेंगे, लोग अपनी पॉलिसीज़ में एक दफ़ा जान छुड़ा लेंगे, लेकिन अगली इंपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर कहाँ से देंगे? जो गैप आएगा वो इनसे संभाला नहीं जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये नहीं ठीक है, हमें फैसिलिटेट करना चाहिए। हमारी तरफ खुद इंटरनेशनली अगर कोई चीज़ गिरावट में आ जाती है, ऑटोमेटिकली विद इन डे फैसलाबाद के अंदर, कराची के अंदर यह गिर जाता है। इस वक्त मंडियों की सूरत हाल क्या है? यहाँ मंडी के अंदर भी इस वक्त, वैसे मैं पहले भी कहता हूँ कि रिक्शे खाली खड़े मुँह तक रहे हैं, मतलब ख़तरनाक या डरो खौफ से किसको कितना फ़ायदा होगा? नहीं, इसमें फ़ायदा कोई नहीं, नुकसान ही नुकसान है। फ़ायदा अल्टीमेट कोई नहीं हो रहा। दूसरी, हमने कल हमारी मीटिंग डीसी साहब से हुई थी, उसमें भी हमने कहा कि जो आम एक महल्ले में किराने वाला है वो अपने रेट्स नीचे नहीं लाता।
हमारे यहाँ तो मतलब फर्स्ट डे में आज हमें सुबह डॉलर की तब्दीली आती है, इंटरनेशनल प्राइसेस आ जाती हैं, शाम तक रेट बिल्कुल उसके मुताबिक हो जाती हैं। लेकिन जो आम एक जिस जहाँ से एंड कंज्यूमर परचेज़ करता है वहाँ वहीं प्राइसेस रखी जाती हैं, इसलिए उनको आम तौर पर जो लोकल जो जब सर्वे किया जाता है उसमें गिरावट नज़र नहीं आती। गिरावट नज़र नहीं आती। इनकी बात इसलिए सही क्योंकि अगर हम देखें तो अदारा शुमारियत की रिपोर्ट्स के अंदर भी ये नज़र आता है कि सिर्फ 0.4% हम जो है वो ऊपर गए हैं महंगाई के अंदर, जबकि अगर गुज़िश्ता सालों की निस्बत देखें तो 9.1% महंगाई, यानी कि इस साल 2021 का सबसे महंगा तरीन महीना मार्च गुजरा है। फैब अब अप्रैल आ गया, रमज़ानुल शरीफ का महीना है। कल एक वो थोड़े दिन पहले इमरान खान ने टेलीफोन लाइन ली थी, एक औरत ने कहा था हमें घबराने का मौका ही दे दें। तो क्या कहेंगे, अवाम भी ये कह रही है, मंडी वाले भी कह रहे हैं, हर कोई कह रहा है थोड़ा सा मौका अब घबराने के दें। क्या घबराने का मौका है वैसे, या सिर्फ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ख़िलाफ़ एक हवा बनाई जा रही है? नहीं, घबराने का मौका नहीं अब मिलेगा। अब तो सिर्फ मौत आएगी अवाम की ना, जितनी महंगाई हो गई है अब तो अवाम की सिर्फ मौत का इंतज़ार कर रहे हैं हम कि अपनी मौत कैसे आए। लोग पिस रहे हैं, लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, लोगों के पास घर के लिए खर्चे के लिए बिजली के बिल देख लें आप, सुई गैस के बिल देख लें आप, पेट्रोल की कीमत देख लें आप। ऐसा इसने निज़ाम किया है गवर्नमेंट ने। वो बातें, वो बिल, जो रिलीव की बातें, कहाँ हैं वो बातें? कोई भी इसको पूछने वाला नहीं है, कोई भी ये काम को आगे ले जाने वाला नहीं है। गवर्नमेंट के पास वो लोग ही नहीं हैं जो इसको सेटलमेंट कर सकें। वो इनमें क्वालिटी नहीं है उन लोगों में जो इसको सेटलमेंट कर सकें। क्वालिटी वाले लोग चाहिए गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट अभी ये नाकाम गवर्नमेंट हो चुकी है। खुदारा आप इसको अवाम को माफ़ कर दें, अवाम को माफ़ कर दें। अवाम बड़ी परेशान है। सिर्फ मार्क्स मिलेंगे इधर पाकिस्तान में और कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ मार्क्स मिलेंगे। मार्क्स मिलेंगे, वैक्सीन भी नहीं मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा। वैक्सीन तो ये खुद लगवा रहे हैं, अपने ऊपर वाले जो लोग हैं उनके घर वाले लगवा रहे हैं, ये वो चौधरी साहब लगवा रहे हैं, वो लगवा रहे हैं। गरीब आदमी के पास तो कुछ नहीं, उसके पास तो धक्के हैं, सिर्फ वो धक्के। इधर हम जितने दोस्त खड़े हैं इनमें से भी 3-4 260 से ऊपर होंगे। जो फैसलाबाद के अंदर सलूक किया जा रहा है फैसलाबाद के बुजुर्गों के साथ वैक्सीनेशन सेंटर्स के अंदर महकमा सेहत की तरफ से, वो भी अफसोसनाक है। इतना डॉक्टर नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है, सब झूठ है। वहाँ से वैक्सीन आ गई, वहाँ से चली गई, वहाँ पे चली गई, सब ये फ़रोख्त कर रहे हैं वैक्सीन। मैं तो ये बताऊंगा कि गवर्नमेंट के लोग वैक्सीन फ़रोख्त कर रहे हैं, बाहर से मुफ्त ले रहे हैं अल्लाह वास्ते, और इधर फ़रोख्त कर रहे हैं बस। बिल्कुल, ये एक अलग पॉइंट था। लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा स्लो वैक्सीनेशन और फैसलाबाद जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स समनाबाद बनाया है, उधर जो सूरत हाल है महकमा सेहत की कारकर्दगी के ऊपर बिल्कुल क्लीन चिट सवालिया निशान है। ज़िला इंतज़ामिया अपने तौर कोशिश करते हुए वहाँ इंतजाम को चलाने की कोशिश कर रही है। असलम सब मौजूद हैं। हाई साहब, सूरत हाल हम देख रहे हैं, लेकिन रमज़ानुल मुबारक से पहले जैसे आप कह रहे हैं कि आप लोगों को एक बड़े धचके पड़ रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी मार्केट्स में जाके देखें, कीमतें वहीं खड़ी हैं। वो जो 50 के करीब कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं वो यहाँ एक्शन नज़र आते हैं, लेकिन जब आम मार्केट में कीमतें चल जाती हैं वहाँ कोई कीमत देखने वाला नहीं, जो जिसका दिल करता है बिक रहा है। चीनी अभी भी 115 से 20-25 की बिक रही है, लेकिन मंडी के ऊपर छापे ज़रूर पड़े। जी बिलाल साहब, असल में ये सूरत हाल ऐसे है, हमारी जो गला मंडी फैसलाबाद है ना जी, जब माशाल्लाह पूरे मुल्क को अजनास सप्लाई करती है, जहाँ चावल, चीनी, मिर्चें, दालें वगैरह, मसाले, हर चीज़ इधर से जाती है। हमारी मंडी में मैं समझता हूँ जो होल सेल के रेट है ना, उस हिसाब से मैं परचून वालों को जो रेट देख रहा हूँ ना, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर ये रेट इस महीने में मुनासिब ले आएँ तो मैं समझता हूँ बहुत बेहतर हो सकता है। तो हमें तो पहले ही माशाल्लाह 120 में हमने चने खरीदे हुए हैं, 95 में बेच रहे हैं। हमें तो पहले ही लॉस हो रहा है दालों में, चने में, क्योंकि ये जो चीनी की वजह से हरासमेंट फैलाई जा रही है ना, या कुछ कोरोना की वजह से ये दालों के रेट काफ़ी नीचे आ गए हैं। इस वजह से ये कोरोना की वजह से ना मंडी में कस्टमर आ रहा है, जो लोग बाकी बकाया बचे हैं वो ये हरासमेंट की वजह से मंडी में नहीं आ रहा है, तो कारोबार ठप हुआ है। तो ये तो देखो जारी बात है, हमको हिंदुस्तान से आए नहीं, हम भी पाकिस्तानी लोग हैं, जहाँ ही कारोबार कर रहे हैं, टैक्स भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। अगर गवर्नमेंट ऐसे हरासमेंट करेगी तो कारोबार तो बंद हो जाएंगे, फिर लोग नुकसान करेंगे ज़्यादा। भाई साहब, लॉन्ग टर्म पॉलिसी का फुकदान नज़र नहीं आया हमें कि पॉलिसी नाम की चीज़ हर 15 दिन बाद हर कोई पीट रहा है कि 15 दिन बाद बिजली का बिल होता है, पेट्रोल का बिल आ जाए, मिनी बजट्स का अंबार है। लॉन्ग टर्म पॉलिसी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है यहाँ। बिलाल साहब, जब तक वफाकी गवर्नमेंट के पास अच्छे वजीर, अच्छे MNA नहीं आएंगे, उनके ज़ाती जो पाकिस्तान के वफादार लोग नहीं आएंगे, ये अच्छी पॉलिसी नहीं बनेगी। अच्छी पॉलिसी ना होने की वजह से ये सब लोग परेशान हैं, चीनी वाले, करियाने वाले, दालों वाले, कपड़े वाले, बिजली वाले, गैस वाले।
और सब गरीब, इसलिए गरीब से गरीबदार हो रहा है इस मुल्क में। पुलिस ही सही नहीं बन रही। जिस वक्त पुलिस ही अच्छी हो जाएगी, मैं कहता हूँ मुल्क भी ऊपर जाना शुरू हो जाएगा और गरीब की हालत भी बेहतर हो जाएगी। गरीब की हालत भी बेहतर हो जाएगी। फ़कीरुल्लाह साहब, एक चीज़ में अभी गुज़श्ता कुछ दिन पहले ब्रेकिंग न्यूज़ दी कि गवर्नमेंट ये दिखाती है कि हम 6 माह से कांस्टेंट 2 बिलियन से ज़्यादा की एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं दिखा रहे कि हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ता नज़र आ रहा है। जो गुज़श्ता साल -1 पे था, आज हम -3 अरब से भी ज़ायद के ऊपर जो डेफिसिट पे जा रहे हैं। तो हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो डिस्टर्ब हो गया। हमने इम्पोर्ट्स कम करनी थी, हमारी इम्पोर्ट्स बढ़ गई हैं, एक्सपोर्ट बढ़ानी थी, वो कम हो गई। बिलाल भाई, इसमें ये है कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि हमारे मुल्क में पानी नहीं है, बिजली नहीं है, बिजली महंगी है, पानी मिल नहीं रहा। जो हमारी ज़मीन है वैसे पड़ी है, उसको पानी काश्त करने के लिए पानी नहीं है। तो अगर ये डैम बनाएंगे, बिजली देंगे सस्ती ग्रोर को, तो फिर ही वो फसल काश्त करेगा। देखो ना, हम तो खुद कफील थे, इनमें दालों में खुद कफील थे ना। अभी 70% 80% हमारी बाहर से आ रही हैं। तो इस तरह नहीं मामला, इस तरह तो नहीं चलेगा। अगर गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं बनाएगी, पॉलिसियाँ लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं बनाएगी, तो ये मामला नहीं चलेंगे। लेकिन जैसे हमने चीनी वालों के साथ कर रहे हैं, मुझे तो लगता है चीनी का बिल्कुल ही यहाँ पैदावार ख़त्म हो जाएगी, बाहर से सारी उम्र मंगवानी पड़ेगी। जी बिल्कुल इसी तरह है। ये चीनी फसली शार थी, कम हुई है, तो अभी गवर्नमेंट ने ब्लैक मेलिंग शुरू कर दी है, छापे हो गए, रेट हो रहे हैं, लोगों पे उठाए जा रहे हैं लोग। तो इस तरह तो कोई चीज़ नहीं मिलेगी फिर। लेकिन रेड हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं। जैसे हाई साहब ने कहा इस वक्त मंडी डाउन है, लेकिन कंज्यूमर एंड पे फिर ऊपर है। वहाँ जाके फिर आवाम को महंगी मिली, आवाम वहीं चीखें मार रही है, जी कुछ सस्ता नहीं हुआ। सर मंडी में देखें ना, अभी 121 रुपये था चना स्या जो है, अभी वो 96 97 98 रुपये में है। तो मंडी का तो रेट है ना, मंडी का जब रेट बढ़ेगा तो रेट ऊपर जाएंगे। अगर रेट कम होगा तो जो कोई खुद साख्ता रेट नहीं कोई रोक सकता मंडी में। खासकर 700 दुकानदार हैं, कोई मनमर्जी नहीं कर सकता। अगर कोई मनमर्जी करेगा तो बैठेगा उधर ही, उसकी चीज़ फरोख्त नहीं होगी, कंज्यूमर नहीं आएगा। तो इसमें मंडी में जो है कंपटीशन है, 700 दुकानदार है, जो कभी भी खुद साख्ता ना महंगाई कर सकते हैं ना खुद ही डाउन कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने 125 का लिया है या 121 का लिया है तो आप मजबूर हैं 95 का देने के लिए। लेकिन जो गली मोहल्ले का दुकानदार, उसने अक्सर 125 का लिया है तो वो 130 का बेच रहा है। जब तक बोरी नहीं खत्म होगी उसने 130 ही बेच। उसने जारी बात है, उसने 130 ही बेचना, उसने प्रॉफिट तो अपना लेना है ना। उसका वजन शार्ट भी होगा, उस पर उसका इन्वॉल्व भी लगेगा, तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी उसमें पड़ेगा। उसने जारी बात है 2-4 रुपये लेके फरोख्त करना है ना। बिल्कुल उसने अपना फरोख्त करना है। लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि 50 के करीब एक फ़ौज रखी हुई है कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की। बिलाशुबा हमारे जो एसी साहिबान हैं वो नज़र आते हैं, क्योंकि इससे पहले मैं तनकीद करता रहा हूँ, लेकिन गुज़श्ता कुछ दिनों के साथ हमारे साथ वो एक्शन में नज़र आए हैं। हमने भी निशानदेही की, उसके ऊपर प्रॉम्प्ट एक्शन रिजल्ट नज़र आए। लेकिन मजिस्ट्रेट्स के ऊपर वो जो कमो बेश 50 के करीब हैं, वो कभी नज़र नहीं आते। कौन से रोड के ऊपर किसके ऊपर छापा मारा, किसको प्राइस कंट्रोल लिस्ट ना होने पर या कम बेचने पर, ज़्यादा बेचने पर कोई जुर्माना हुआ, कोई इस हवाले से नहीं पूछ रहा। लेकिन मंडी के अंदर इस वक्त खौफ और राज की वजह से शदीद मंदी का रुझान जो है वो देखा जा रहा है। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। चौक घंटाघर से मुलिका कारखाना बाज़ार के अंदर मौजूद हैं। 8 बाज़ारों के अंदर अगर देखा जाए तो रोज़मर्रा की अशिया खरोनोश के हवाले से इस बाज़ार से चीज़ें ख़रीदो फ़रोख्त, जैसे मुलिका गोल हैं हमारे पास, वहाँ भी अशिया खरोनोश की चीज़ें बिकती हैं। महंगाई की शरह इजाफा हो रहा है। इससे पहले होल सेल जो बड़ी मार्केट है, जहाँ से पूरे पंजाब के अंदर दालें चने जाते हैं, चावल जाते हैं, चीनी जाती है, वहाँ आपको बताया कीमतें कम हैं, लेकिन ओपन मार्केट्स के अंदर ज़्यादा हैं। दुकानदार बड़े जो आड़तिए हैं, जिनको इमरान खान साहब कहते हैं इन्होंने बेड़ागर किया है, वो भी नुकसान में है। फ़ायदा कौन उठा रहा है? हुकूमत को माफिया कहाँ नज़र आ रहा है? तो क्रैकडाउन किसके खिलाफ नहीं हो पा रहा? क्रैकडाउन से खौफ और राज से नुकसान किसको हो रहा है? सिर्फ आवाम का। यहाँ मजदूर मौजूद हैं, साथ अमीन भट्ट साहब मौजूद हैं, डिप्टी मेयर फैसलाबाद, इनसे बात करेंगे। वालेकुम सलाम। क्या हालात तो महंगा वाक़या इस वक्त? महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो रही है, हर गरीब आदमी बहुत परेशान है, इसीलिए हम हुकूमत की मान रहे हैं। हमने मार्क्स लगाया है, लेकिन हम हुकूमत को भी चाहिए हमारा मुतालबा मानने, क्यों हम बहुत परेशान हैं। खान साहब कह रहे हैं जी देखें रमज़ान के अंदर, रमज़ान आने वाला है ना अब, कि हर चीज़ रमज़ान के अंदर मैं खुद देखूँगा। उसने क्या देखना है, हर आदमी बहुत ज़्यादा परेशान है, इसीलिए हम यही चाहते हैं पुरअमन सुकून माहौल से रमज़ान आए, इंशाल्लाह महंगाई ख़त्म होनी चाहिए। हम खत्म है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं आप? मैं सामने दुकान पे जॉब करता जी। कितना कमा लेते हैं? मेरी तकरीबन 15,000 रुपये तनख्वाह। घर कितने लोग हैं? घर मेरे 4 जी हैं हम लोग। कैसे गुजारा हो रहा है?
अल्लाह का शुक्र है। बाकी खान साहब ने तो जो करना है 3.5 सालों में, इनको ये तो होना चाहिए ना कि जो बातें की है वो तो पूरी करें। कोई बात भी इसकी अच्छी नहीं है। कौन सी बात पूरी होनी चाहिए? यही बात कि मैं नया पाकिस्तान, क्या पाकिस्तान बनाएगा ये? वो भी थोड़े दिन पहले कह रहे थे कि अभी पाकिस्तान वो बना नहीं जो मैं बनाना चाहता हूँ। ये तो सड़कें नहीं बना सकता, पाकिस्तान नवा कहाँ से बनाएगा? इसको मेरा मशवरा है ज़ाती कि ये क्रिकेटर है, ये क्रिकेटर में जाकर अपने जॉब करे। ये वज़ीर आज़म के हक में नहीं है। यानी कि कोच बन जाए। कोच बन जाए, किसी किस्म का कोच बन जाए, ये वज़ीर आज़म नहीं बन सकता जी। वज़ीर आज़म नहीं बन सकता जी, वज़ीर आज़म तो वैसे बने हुए हैं। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं आप? जा होटल 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। कितना कमा लेते हैं? 15,000 रुपये 10-15,000। रमज़ान आ रहा है आगे, क्या हालात वाक़ हैं इस वक्त महंगाई? ਜਦੋਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਆਂਦਾ ਵਾ ਉਦੋਂ ਯਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਹਰ ਬੰਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਲ ਜ਼ੋਰ ਆ। ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੈਸੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ੀ ਤੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਕੀ ਕਮਾਵੇ? ਬਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਨ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੇ, ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੀ ਕਰੇ? ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਰੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਰੋ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ, ਡਰੇਟੀਆਂ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਗਾ, ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਵਾਤਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟੋਕਰੀ ਕਰਤਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਘਰ ਨਾ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਵੇ, ਗੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ टैक्स भरी जावे। रो रहा जी। वालेकुम सलाम। मरियम नवाज कहती हैं जी अवाम बददुआएं दे रही है झोली उठा उठा, ये सच्ची बात है? अवाम ऐसा ही है, अवाम को चाहिए कि खाने पीने की चीज़ें सस्ती होनी चाहिए, लेकिन गरीब अवाम दिन ब दिन मुश्किलात में जा रही है। तो साफ ज़ाहिर है गरीब अवाम ने बददुआएं देनी है। अगर ये सच्ची बात है कि हुकूमत ये ना कहे कि ऑपोजिशन ये सारा रोना रो रही है, अवाम इस वक्त महंगाई में पिस रही है। देखें ना, हम सब के सामने है, अवाम देख रहे हैं। जो गरीब है वो ज़्यादा दिन ब दिन मुश्किलात में जा रहा है। अमीर आदमियों के लिए इतनी मुश्किल नहीं जितनी गरीब आदमी के लिए। एक आदमी जो शाम को 500 रुपया दिहाड़ी कमाता है, तो शाम को वो 500 का क्या करे? वो अपना घर का राशन नहीं चला सकता। इतने राशन नहीं चला सकता। क्या करते हो? पल्लेदारी करता हूँ। पल्लेदारी कितना कमा लेते हो? 500-600। कितने कमाने वाले घर? 4 जी खाने वाले हैं। कमाने वाले कितने? एक ही है। मैं कैसे चला रहे हो घर? वैसे चल रहा है जैसे चल रहा है। क्या खान साहब की गवर्नमेंट में कमी है? वही तो बगैरती है ना गवर्नमेंट की। वो ऐसे कर रहा है, सही नहीं चला रहे। सही नहीं चला रहे। रोटी परेशान है, आटा नहीं हाथ में आ रहा है। गवर्नमेंट 18,000 रुपये मन कनक कर दी है। 1800 रुपये। वो बंदा क्या खावे, क्या किसी को दे, किसी को क्या जाए, किसी को क्या आए, किसी को क्या खाए, किसी को क्या जाए। वालेकुम। ये मास्क लाया है तुसी, हाँ जी। कि तो बचांदा? कोरोना तो कोरोना महंगाई तो कौन बचाऊंगा? ਮੰਗਾਈ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੀ ਬਚਾਏਗਾ। खान साहब तो कोई भी। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨ? ਉਹ ਆਏ ਦਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਖਾ ਗਏ ਨੇ। 2.5 ਸਾਲ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਏਡੀ ਕਾਰ ਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 2.5 ਸਾਲ 'ਚ ਅਗਰ ਪਿਛਲੇ ਖਾ ਗਏ ਤਾਂ 2.5 ਸਾਲ 'ਚ ਹੀ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਸਾਡਾ ਡਾਲਰ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਡਾਲਰ ਥੱਲੇ ਆਇਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ, ਗੱਡੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਘਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਘਟਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਡਾਲਰ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ 100 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਲਰ 20 ਰੁਪਏ ਥੱਲੇ ਆਇਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। महंगाई ज़्यादा हो रही, महंगाई कम होनी चाहिए और महंगाई की शरह जो है वो भी कम होनी चाहिए। वालेकुम। की कर दे हो? जूस का काम करता हूँ। कितना कमा लेते हैं? बस गुजारा ही होता है भाई। क्या मतलब गवर्नमेंट में ऐसी क्या कमी है? वो तो मदीना की रियासत थी, और मदीना की रियासत के अंदर तो बहुत फलाह होती है, लोग बोलते हैं, लोगों की सुनी जाती है। आज ये देखो मुश्किल ही इतनी पैदा हो गई कि अवाम मुश्किल में पड़ी जा रही है। अपनी अपनी होश है। अपनी अपनी होश भी नहीं रही है। कमाने के इतना 1000 रुपया खर्चा 300 ले आते हैं। वो 300 क्या बनेगा? नून लीग की हुकूमत से बहुत अच्छा कारोबार चल रहा था। 300 से 200 से काम चलता था, अब 1000 से नहीं चलता। अब 1000 से काम नहीं चलता। उनका कहना है कि हुकूमत की वजह से इस हद तक हम परेशान हुए कि अपनी अपनी पड़ गई है। हुकूमत का होश ही नहीं। हमें ये है कि कुछ आ जाए अपनी जेब में कि घर लेके जा सकें। अस्सलाम वालेकुम बार साहब। वालेकुम सलाम। बार साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आवाम के ऊपर इस वक्त ताबड़तोड़ महंगाई के हमले जारी हैं। 9.1% महंगाई मार्च तक रिकॉर्ड हुई। 2021 का सबसे महंगा महीना रहा मार्च, और अगर देखा जाए तो 0.4% पिछले महीने की बनिस्बत और महंगाई बढ़ गई। रमज़ान आ रहा है, कैसे देख रहे हैं गरीबों की हालत कैसी है? ताजर हैं आप तो, रहनुमा, इनके रोज़ की बुनियाद पर यहाँ मज़दूरों को देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया बिलाल डोगर साहब। असल में बात यह है कि जब से ये इमरान खान आया है, इससे ना हुकूमत संभाली गई है, ना महंगाई संभाली जा रही है। जब तक देखो हुकूमत संभाली जाए या ना जाए, कम से कम जो हमारे
पाकिस्तान को चलाने वाली कुव्वतें हैं, उनको सबसे पहले अवाम का मफाद देखना चाहिए। अवाम का मफाद ये है कि जो महंगाई है इसको कंट्रोल करना चाहिए। अगर इमरान खान से हुकूमत नहीं चाह रही, महंगाई का कंट्रोल नहीं हो रहा, तो इसको हुकूमत को छोड़ देना चाहिए इसके साथ। क्यों कि मुल्क को तो बेड़ा गर्क हो ही रहा है, लेकिन साथ अब हमारी आवाम का भी हो रहा है। ये देखें, इसकी गवर्नमेंट में ये तीसरी दफ़ा कोरोना भी आ गया। चलो ये तो खुदाई है चीज़, इंशाल्लाह। साहब अगर हमने वैक्सीनेशन लगाई होती, हम बरतानिया के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उन्होंने वैक्सीनेशन 80% लगाई, तीसरी लहर से बच गए। ये तो सारे ममालिक के अंदर नहीं, हमारे मुल्क में तीसरी लहर ज़्यादा तेज़ आई है, हम वैक्सीनेशन नहीं लगा रहे, गलती तो हमारी है। बात वो ही आ गई ना कि इमरान खान से गवर्नमेंट संभाली नहीं जा रही। अगर संभाली जाती होती तो वैक्सीन भी लग जाती। बात यह कि आपने कितने लोगों से, मजदूरों के साथ आपने इंटरव्यू किया, किसी के बंदे ने भी कहा कि इमरान खान की गवर्नमेंट में हम खुश हैं। उन्होंने यही कहा कि बेड़ा गर्क हो रहा है, हमारा तो गुजारा भी नहीं हो रहा। तो कुछ किसी का हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा। लेकिन अब तो जो महीना ये अब कह रहे हैं ना कि ये मार्च का महीना सबसे ज़्यादा महंगाई। भाई जितने महीने गुजरेंगे हर महीने में महंगाई बढ़ेगी, अगर जब तक इमरान खान की गवर्नमेंट रहेगी। लेकिन इमरान खान अब कह रहा है कि रमज़ान के महीने में आगे जो आने वाला महीना है, जैसे उन्होंने अभी थोड़े दिन पहले आवाम से बात की, अब हर चीज़ का कहते हैं रेट मैं खुद देखूंगा। देखिए बात यह है कि बिलाल डोगर भाई, अकेला बंदा कोई भी कुछ नहीं होता। जितनी देर उसके साथ टीम अच्छी नहीं होगी वो काम नहीं कर सकता। ये बातें हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। 2.5-3 साल हो गए हैं, क्या अच्छा काम किया? कोई भी अच्छा काम किया? कोई एक आप बता दें। चलो मैं तो नून लीग से बस की मेरी है, मैं अब डिप्टी में भी बहाल हो गया हूँ। यार आप कोई ऐसा काम बता दें इसका जिसको जो आपको अच्छा लगा होगा। इमरान खान ने अच्छा ये काम किया, बाद में महालत बराए महालत की बात नहीं करता। वो कह रहे हैं हमारे अच्छे काम ये हैं कि आज तक नून लीग ने करप्ट वुज़रा नहीं निकाले। देखिए हमने नदीम बाबर को निकाल दिया, देखिए हम जो ऐसा निकलता है, हमने अब्दुल फी शेख को भी हटा दिया। जो काम नहीं कर रहा हम हटा तो रहे हैं ना, हम काम चलाते हैं, हम दिखा रहे हैं कारकर्दगी। बिलाल डोगर भाई, बात ये करप्ट अफसरान को निकालने के लिए है। हमारी जो अवाम है वो सुकून चाहती है, वो जो महंगाई है वो ख़त्म चाहती है। उनको क्या पता कि वो कोई करप्ट है या नहीं है, उनको तो पता तब चलेगा कि भाई करप्ट वज़ीर निकाले हैं तो महंगाई कम हो गई है, महंगाई ख़त्म हो गई है, सस्ता हर चीज़ हो गई है। तो आप उसको निकालें, उसको निकालें। मैं तो ये कहता हूँ कि बराए मेहरबानी अगर इमरान खान से गवर्नमेंट चल सकती है तो चला ले, वरना इज़्ज़त के साथ वो पाकिस्तान की जान छोड़ दे, ताकि जो गरीब लोग हैं वो सुख का सांस लें। देखिए बात यह है कि अब जब पहले इलेक्शन लड़ना था तो इसका क्या नारा था, उसने उस नारे में उसमें जो भी उसकी डिमांड थी कोई भी उसने पूरी की है? कोई नहीं पूरी की। अब जो मजदूर लोग हैं आपके सामने, अमीर लोगों के पास चले जाएं, गरीब के पास चले जाएं, दरमियाने तबके के पास चले, इस गवर्नमेंट में कोई भी खुश नहीं है। 7 अरब की व्हाट्सअप सब्सिडी दे रहे हैं अब रमज़ान पैकेज के ऊपर, रमज़ान बाज़ारों के ऊपर। लगता है उससे रमज़ान में आवाम को, गरीब को रिलीफ मिलेगा? देखिए अल्लाह करे, देखो रमज़ान मुबारक का महीना होता है, रहमत का महीना होता है। अल्लाह करे चलो पहले तो नहीं, चलो रमज़ान में ही कोई अवाम का फ़ायदा हो जाए। मैं तो चाहता हूँ चलो ये इमरान खान ही रमज़ान में ये फ़ायदा कर दे, लेकिन जो बंदे हुकूमत का बेड़ा, मतलब गवर्नमेंट का बेड़ा गर्क कर रहे हैं हमारे मुल्क का, या वो आए इसलिए हैं कि हमने ना मुल्क को तरक्की करने देना है और ना ही अवाम को सुख का सांस लेने दिया है, तो वो कैसे वो रमज़ान में भी अच्छा पैकेज देंगे। बात यह है कि जो कारोबारी लोग होते हैं वो मुल्क को समझते हैं, मुल्क को चलाने की सलाहियत रखते हैं। ये तो बेचारा क्रिकेट खेलता था, क्रिकेट खेलते खेलते पता नहीं कौन सी लॉबी ने इसको मुसल्लत कर दिया है। तो बराए मेहरबानी जिन्होंने मुसल्लत किया है अब इनको हमारा जान छड़ा दें, ताकि जो आगे रमज़ान आ रहा है और रमज़ान में हमेशा चीज़ें सस्ती होती हैं, तो अल्लाह करे सस्ती हों, लेकिन मुझे लगता नहीं है। रमज़ान से पहले 9.1% बढ़ती हुई महंगाई भी ये साबित कर रही है कि रमज़ान से पहले फिर से ग्राफ फरोशी लगता है बढ़ती नज़र आ रही है। माफियाज जो हैं वो जो भी हैं, कोई भी है, चीनी 115 रुपये तजावज़ कर गई है। बट साहब ने एक चीज़ बहुत अच्छी कही कि हम इनके खिलाफ नहीं, लेकिन दुआ करते हैं रमज़ान में चीज़ें बेहतर हो जाए। 7 अरब का पैकेज, बहुत बड़ा पैकेज। इससे पहले गला मंडी वाले भी ये कह रहे थे अगर ये पैकेज हकीकतन लग जाए तो आवाम को 20-30 रुपये किलो हर चीज़ दस्तयाब हो सकती है, क्योंकि 7 अरब कोई छोटी रकम नहीं है, बहुत बड़ी रकम है। अगर उसे हकीकी तौर पर रमज़ान बाज़ारों के अंदर बिल्कुल सही तौर पर इम्प्लीमेंट किया जाए, किसी की जेबें ना भरी जाएँ, तो बहुत बेहतरीन तरीके से रमज़ानुल मुबारक का बरकत महीने में अगर मुसलमान होश के नाखून लें तो ईमान के साथ इन चीज़ों को लगा दें तो बहुत बड़ा रिलीफ जो है आवाम को मिल सकता है। छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं।
बल्कि भाई नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़े हैं। सबसे पहले गला मंडी, फिर कारखाना बाज़ार और अब गुलामाबाद सब्ज़ी मंडी के अंदर मौजूद हैं। हमारे साथ नुमाइंदे होंगे, लेकिन सबसे पहले इस वक्त जो यहाँ हालात वाक़यात हैं वो मैं दिखाऊँगा कि ये स्टॉल्स लगे हैं बड़े साफ़ सुथरे अंदाज़ के अंदर। यहाँ बड़ी तादाद में, हसन अगर मेरी बैक साइड पे दिखाए तो एक लंबी कतार है जो कि आप देखें तो रेडी बन होगी, और यहाँ चीज़ें सस्ती दस्तयाब होती भी हैं। 9.1% महंगाई है। अब हमारे साथ जो यहाँ के सरपरस्ते आला भी हैं, सब कुछ है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सब इस वक्त अगर सूरत हाल देखें तो मंडियों में कीमतें देखी जा रही हैं कि आड़तिया जो है वो रो रहा है कि मुझे नुकसान हो रहा है, गला मंडी में लोग कह रहे हैं। लेकिन आम मार्केट के अंदर जाएं तो कीमतें ऊपर हैं। रेडी वाला और बाहर जो ठेले वाले हैं उनके पास कीमतें ऊपर हैं। रेट लिस्ट कुछ है, वो कुछ कहते हैं। मंडियों के अंदर कीमतें ठीक जाती हैं। आखिर कैसे समझते हैं महंगाई की शरह में फिर क्यों इजाफा होता है? महंगाई की असल जो शरह इसमें इजाफा इसलिए हो जा रहा है, जो बिजली है वो बहुत महंगी है। अगर गरीब आदमी को बिजली अगर सस्ती मिलेगी तो हर चीज़ सस्ती हो जाएगी। अगर पेट्रोल सस्ता मिलेगा तो हर चीज़ सस्ती हो जाएगी ना। इधर से अगर कोई चीज़ है वो बाज़ार मार्केट में जाती है तो उस रक्शे का किराया ही 500-700 रुपया लोडर रक्षा वो किराया लेता है। जो 2000 का एक रेडी वाला सामान इधर से ले जाएगा उसमें 500 रुपया किराया देगा, चीज़ तो आप ही उधर जाके सस्ती हो जाएगी ना। दूसरा ये गुलामाबाद मंडी है, ये असल में परचून मंडी है। अगर लोग ज़्यादा खुद इधर से आके कुछ चीज़ें ख़रीदें तो मार्केट से भी और रेट लिस्ट से भी ज़्यादा सस्ती चीज़ें इधर मौजूद है और अच्छी चीज़ें इधर से मौजूद है। तो असल वजह यही है, जो महंगाई है ना, ये बिजली और पेट्रोल की वजह से जो महंगाई है ये कंट्रोल नहीं हो रही। अगर ये चीज़ें सस्ती कर दें तो बकाया तो चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, बकाया ज़मींदार को खाद वगैरह भी सस्ती मिलेगी तो मज़ीद बेहतर जो चीज़ें हैं ना वो मज़ीद सस्ती होंगी। हम यहाँ से ये लिस्ट उठा लेते हैं ताकि थोड़ी बात आपके साथ इसी के ऊपर कर लें। आज की ये रेट लिस्ट है। यहाँ आलू जो है दर्जा अव्वल, कच्चा छिलका 35 का ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोख्त हो जी। ये रेट लिस्ट में 35 लिखा है उन्होंने, तो मंडी में तकरीबन 100 रुपये के 5 किलो आलू मिल रहे हैं। प्याज जो है वो 80 रुपये का 5 किलो मिल रहा है। टमाटर 200 रुपये का 5 किलो मिल रहा है इधर, और यहाँ 45 रुपये का 1 किलो। जी ये इधर रेट लिस्ट में 45 रुपये परचून लिखा हुआ ना, बाद में इधर मंडी में तो तकरीबन 200 रुपये का 5 किलो मिल रहा है। ये मंडी शहर के अंदर है, हम देखें हर तरफ से एंट्री है, लोग यहाँ खरीदने भी आ रहे हैं, लोगों को फ़ायदा भी होता है। ये बिल्कुल फ़ायदा होता है। अगर लोग डायरेक्ट ज़्यादा इधर का रुझान करें तो इधर लोगों को सस्ती चीज़ें मिलेंगी। अगर एक दिन आदमी इधर आके एक हफ्ते का राशन ख़रीद के ले जाए तो उसको तकरीबन हर मिडल मैन को इधर से फ़ायदा होगा। इधर से ताज़ा चीज़ें मिलती हैं और बाज़ार से सस्ती चीज़ें मिलती हैं। जो बाहर मार्केट में अगर टमाटर 70 रुपये किलो होगा तो उसको मंडी में 40 रुपये किलो मिलेगा। अगर आलू बाज़ार में उसको 60 रुपये किलो मिलेगा तो इधर उसको 40 रुपये किलो मिलेगा। यानी मार्जिन तकरीबन 20-30 रुपये किलो का जो मंडी में है ना वो परचून में फ़र्क मौजूद है। वो फ़र्क मौजूद है जी, बिल्कुल। ये जो रेट लिस्ट है उनका सुबह हमने बयान भी की तो इसके अंदर भी ये चीज़ें जो हैं फ्लक्चुएशन वो कह रहे हैं यहाँ इतना ज़्यादा है कि यहाँ मार्जिन की बहुत ज़्यादा मार्जिन जो है मौजूद होता है, जिसकी तरह से आप कमा भी सकते हैं। और ख़ास तौर पर जो हमारी शहरी लोग हैं जो मुनाफा हासिल करना चाहते हैं, जो अपने आप को महंगाई की शरह से बचाना चाहते हैं, तो हम ऐसी मंडी के अंदर लाने का मकसद सिर्फ ये था ताकि आपको एक ऐसा मौका मौजूद दें, आपको ऐसा प्लेटफॉर्म दें जहाँ से आप चीज़ें अच्छी और सस्ती ख़रीद सकते हैं। शहरी मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से कुछ बात भी कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ के रहने वाले? रशीदाबाद। यहाँ से क्यों ख़रीदने आए? सस्ती करके। सस्ती। अच्छा, आम जो मार्केट है बाहर, ये क्या आपने लिया क्या? प्याज लिया बा 100 का 5 किलो। और बाहर से कितने का मिलता वो में गई है लुम्मा ले करते हैं। नहीं, बाहर से कितने का मिलता है? हाँ जी, बाहरों बाजारों के बाहरों का महंगा मिलता 100-200 का। तो लोगों को वैसे इतने मंडी आना चाहिए, आप आकर डायरेक्ट लेने सस्ता मिलता है। हाँ जी, मंडी आके जो चीज़ें हैं वो महंगी दस्तयाब है, जिसकी वजह से लोगों को अगर ये इसका रुख करें तो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सस्ती दस्तयाब हो सकती हैं। एक शहरी एक और मौजूद है। कहाँ के रहने वाले? इधर गुलामाबाद पीर वाला चौक। अच्छा, वैसे ये लोग गुलामाबाद मंडी में क्यों ख़रीदो फरोख्त करने आते हैं? इत्थों दा उत्थे दी निस्बत रायत मिल जाती चीज़। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਅਗਰ ਮੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇੱਥੋਂ ਖਰੀਦਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਰਾਇਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, सस्ती मिल जाती है। अच्छा, महंगाई की शरह 9.1% में आई मार्च। रोज़े आ गए हैं सर के ऊपर, महंगाई ऊपर है, गरीब आवाम डेफिनेटली पूरी लोग यहीं से तो नहीं ले सकते, उनको कहीं और भी जाना पड़ता है। क्या कहेंगे, महंगाई की शरह बढ़ती चली जा रही है, आवाम के लिए ख़रीदो फरोख्त नामुमकिन होगी? ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯਾਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ।
लेकिन रोजियां तो पहले घटनी तो चाहिए ना, वैसे नवी गल नहीं है, लेकिन कोई गवर्नमेंट तो आके ईमान तो उतरे ये तो है ही। घटनी चाहिए महंगाई, घटनी चाहिए। महंगाई कम होनी चाहिए जी। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह रोज़े आते हैं ना तो हर चीज़ डबल हो जाती है। यही पूछ रहे हैं कि रोज़ों से पहले जनवरी गुजर गया, फरवरी गुजर गया, महंगाई कम थी, इतनी ज़्यादा तो नहीं थी जितनी इस महीने 9.1% मार्च में आई है। अभी 4 दिन बाद फिर आ जाएगी इसकी मार्च के पहले, अप्रैल के पहले हफ्ते रिपोर्ट, लेकिन 9.1 रोज़ों के आते ऊपर चढ़ाई, क्या कहेंगे? ये असी मुसलमान हाँ जी, अगर किसी और मुल्क च चले जाओ तो वो रमज़ान शरीफ की इतनी कदर करते हैं कि चीज़ां सस्तियां करते हैं, लेकिन असी मुसलमान अपने आप ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਖੋਰਾ ਅੰਦੋਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 10 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆ ਨਾ वो ਅਸੀਂ फटाफट लैके अंदर रख लेंगे कि रोज़ियाँ 20 रुपये बेचें। मंडी वाले कह रहे हैं कि अगर लोग यहाँ से आकर डायरेक्ट खरीदें तो उन्हें चीज़ें सस्ती दस्तयाब हो सकती हैं और जो मिडल मैन यहाँ बैठा है उसे भी कुछ फ़ायदा हो जाएगा, अदरवाइज जो यहाँ से इनसे थोक में लेके जाते हैं वो जाके फिर 20 रुपये महंगी बेचते हैं। सुबह के टाइम सस्ती होती है, इस टाइम तो इतने ही महंगी है, लेकिन अभी भी रेट लिस्ट से अगर ये 15 रुपये सस्ती हैं फिर तो बड़ा फ़र्क है। हाँ फिर तो है, लेकिन हुण इस रेट बाहरों भी मिलन रही है चीज़। प्याज 100 का 4 किलो बाजार है तो 4 किलो ही दे रहे हैं। हमने अभी पूछा 5 किलो एक दोस्त ले गया, नहीं वो हल्का होगा ना, हल्की क्वालिटी में। अच्छे वाला जो है वो 30 रुपये किलो है और जो थोड़ा उससे दरमियाना है वो 100 का 4 किलो है। लेकिन कैसे आपको ख्याल में, मतलब आपने एक ज़िंदगी भी गुजारी इस पाकिस्तान के अंदर, कैसे हम महंगाई के ऊपर काबू पड़ें? खान साहब ये कह रहे हैं मैं रोज़ों के दौरान हर चीज़ के ऊपर खुद नज़र रखूँगा। असल जो असी अपने आप दा करिए ना मुआसरा कि असी ये ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਅੰਦੋਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਨਾ ਕਰੀਏ। हर मुसलमान ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ कि सारे मुसलमान ਆ ਅਸੀਂ ਇਹ थोड़ा मुनाफा कमा ਲਈਏ तो रमज़ान चो चीज़ां सस्तियां करके दें। डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर इनका एक बहुत वैलिड पॉइंट है, डिमांड एंड सप्लाई पे चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं। अगर मुझे 5 किलो चाहिए तो मैं 20 किलो ना खरीदूं तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं और चल भी सकती हैं, लेकिन जब मैं 20 किलो खरीदूंगा तो दूसरा जो है उसे उसकी अंदर मुश्किलात जो हैं वो दरपेश आएंगी। शहरी और भी कुछ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं इस हवाले से। चाचा जी मौजूद हैं, इनसे बात। अस्सलाम वालेकुम जी, कितों रहना ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੰਡੀ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ। की काम करते हैं? ਸਫਾਈ ਦਾ। सफाई दा। ये मंडी सस्ती है महंगी? ਬਸ ਜੀ ਹਾਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। बाहर की हालात है वैसे? ਬਾਹਰ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। हालात में हाँ जी। तो खान साहब कह रहे थे मैं महंगाई खत्म कर देनी, मैं आप हम रोज़ियां दे विच देखूंगा तो लग रहा कुछ ठीक होंगे हालात? मुश्किल ही उम्मीद नहीं। उम्मीद नहीं। किनू लैके आइए फिर, उम्मीद तो किसी को भी नहीं। ना जी कोई उम्मीद नहीं है। 12 रुपये किलो चीनी होगी, 112 रुपये किलो चीनी होगी, हर शय महंगी होगी। हर शय महंगी होगी। 112 रुपये, अब तो अभी कम बता रहे हैं, 3-4 रुपये और ऊपर मेरी। बात साहब कहाँ के रहने वाले? मैं यहाँ का। अच्छा, ये इस मंडी से चीज़ें क्यों खरीदने हैं? इस मंडी में ना अभी तो महंगा है, कोई इतना फ़र्क नहीं है। हम आते हैं मगरिब के टाइम, जब जाने का टाइम होता है फिर चीज़ें सस्ती होती है, कोई इतना फ़र्क नहीं है मंडी में। ये ज़रा औरतों का होता है कि शौक पूरा हो जाए, वरना इतना सस्ता नहीं है। ये गली में जो रेडी वाले लगाते हैं ना वही दाम है। अच्छा, बाहर से हमने देखा है वैसे रेट लिस्ट के मुताबिक यहाँ चीज़ें जनरल पूछी हैं तो यहाँ 10-15 रुपये का फ़र्क नज़र आ रहा है। बस ये इतना ही होगा, 5-10 रुपये का फ़र्क होगा, ज़्यादा नहीं इतना फ़र्क है। अच्छा, महंगाई की शरह 9.1% पे पहुँच गई रोज़ों से पहले। तो खान साहब अभी थोड़े दिन पहले बयान में कह रहे थे कि हर चीज़ पे रमज़ान में वो खुद नज़र रखूँगा। ये तो 6 माह से महंगाई के ऊपर कंट्रोल करना चाह रहे हैं, लेकिन ऊपर जा रही है, नीचे की। जब खान साहब ऐसी बात करते हैं तो खुद ब खुद दाम बढ़ जाता है। खाकर मुतहरक हो जाते, लो जी खान साहब एक्शन आने लगे, उन कब भर लो जो भरना। ये देखो ना, चीनी जब इंडिया में बात चल रही थी चीनी एकदम खड़ी हो गई, अभी चीनी 110 115 हो गई। ऐसे जब खान साहब बात करते, खान साहब की बात में वजन कोई नहीं है। वजन कोई नहीं, इनकी बात सही है जी। जैसे यौन इंपोर्ट करने की बात हुई तो यौन जो है वो हफ्ते के अंदर ही 10,000 रुपये फ़ी बोरा नीचे आया, लेकिन जैसे कहा कि इंडिया से इंपोर्ट नहीं की जाएगा जो धागा है, यौन है, तो साथ ही कीमतें दोबारा से 2-3 हज़ार फ़ी बैग ऊपर गई। अस्सलाम वालेकुम। कितों रहना ਇੱਥੇ ਦੇ ਜੀ? महंगाई किदां? ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਛੱਡ ਹੀ ਗੱਲ ਦਿਓ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰੇ ਭਾਈ ਜਾਨ। 700 ਰੁਪਈਆ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ, ਕਿਰਾਇਆ ਰੈਂਟ ਮਕਾਨ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਣਾ ਖਾਵੇ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾਬਰਾ ਚੁੱਕੀ ਦਾ। ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੇ ਆਏ ਮਹਿੰਗਾਈ ਖਤਮ ਕਰਦੇ, ਹਲੇ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਬਰ ਕਰੋ, ਸਬਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਟੁਰ ਗਏ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦਿਓ। उन्होंने कहा जी खान साहब सब्र कर ले, वैसे बात तो इनकी भी कुछ ठीक है, आप ही सब्र कर लें अगर हमसे सब्र नहीं हो रहा, क्योंकि किसी एक को तो तहम्मुल।
2 साल 2.5 साल इन्होंने सब्र किया है अवाम ने। अब जैसे वो खातून ने भी एक पॉइंट उठाया था, उनका खान साहब अगर मौका दें तो थोड़ा सा घबरा लें, तो घबराने का मौका तो अब आवाम मांग रही। जैसे इन्होंने भी कहा है कि अब हमने तो कर लिया जो करना है, अब आप ही थोड़ा सा हाथ नरम करके देख लें, शायद आवाम को आसानी मुयसर आ सके। मकसद सिर्फ मंडियों में ले जाने का ये था कि ये वो मंडियाँ जहाँ चीज़ें दस्तयाब सस्ती हैं, यहाँ अगर आवाम रोती है तो आम बाज़ारों गलियों के अंदर जो हालात होंगे उसका अंदाज़ा आप लोग ख़ुद लगा सकते हैं। मेरे ख्याल में हर शख्स जो है आजकल ख़रीदो फ़रोख्त करता भी है रमज़ान से पहले चीज़ें, लेकिन फिर बारहा दरख्वास्त होगी स्टॉकिंग ना करें। जिसको जितनी चीज़ है वो अशिया खुरनोश उतनी ख़रीदे। रमज़ान के अंदर ये ना कर लें कि एकदम से हम डिमांड बढ़ाएं। जब डिमांड बढ़ती है तो डेफिनेटली कीमतें ऑटोमेटिकली, ये पूरी दुनिया का असूल है, डिमांड एंड सप्लाई पे कीमतें उतार की तरफ चढ़ाव की तरफ जाती हैं। तो अगर हम थोड़ा सा उसके अंदर फ्लक्चुएशन करते हुए एक हफ़्ता कबल चीज़ें ख़रीदें और वहाँ ब्रेक लाएँ रमज़ान से पहले, तो हमारी कीमतें रुक सकती हैं, गरीब मतवसत तबके को उनका हक मिल सकता है। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।